हाज़रीन इजलास, आज का आपका ये प्रोग्राम अब अपनी आखिरी मंजिल पर है। आप सबको ये बात मालूम है कि आज के इस इजलास की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती सुफियान अहमद साहिब कासमी दामत बरकातुहुम उस्ताज़े तफसीर व फ़िक़्ह मदरसा दीनिया इशाअतुल उलूम कोटला फरमा रहे हैं। आपके सामने हज़रत का सदारती ख़िताब होगा और उसी ख़िताब के बाद दुआ के ज़रिए से ये इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसल अन खम्स अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ वमाज़ा आमिल फ़ीमा अलिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और हमारी ख़वातीन, अभी आपके सामने मौलाना सादुल नजीब साहब ने बड़ी तफसील से और तकरीबन हर तरह के हर पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाली। कमज़ोरियाँ, खामियाँ और करने का हौसला और उसकी रहनुमाई भी उन्होंने फरमाई और एक लंबा खिताब हुआ उनका। बात मुकम्मल हो चुकी है और कुर्सियां भी खाली हो गई हैं। रात का ज़्यादा वक्त भी गुजर चुका, 11 बजने वाला है। मैं सिर्फ इस हदीस की बहुत मुख्तसर तशरीह करूँगा और वो जो उन्होंने बयान किया है उसी का निचोड़ है। हम सब और तमाम इंसान दुनिया में जितने आए हैं सबको वहीं जाना है। दुनिया असल हमारी करारगाह और घर नहीं। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, दार आखिरत हमेशगी का घर है। मरने का सबको यकीन है और सब मरते हैं, सबके सामने मरते रहते हैं। जो गया वो वापस नहीं आया, उसकी वापसी भी नहीं। जाना सबको है बारगाह खुदाबंदी में। जैसा जो कुछ किया होगा उसको सामने किया जाएगा। हर बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह की बारगाह में सब खड़े होंगे और अकेले अकेले होंगे। न वहाँ कुंबा होगा, न दोस्त होगा, न अहबाब होंगे, न कबीला होगा, कोई नहीं होगा। बंदा होगा, उसके आमाल होंगे। जो कुछ आपने किया होगा वो सामने लाया जाएगा। कोई चीज़ मख्फी नहीं। इंसान निसियान का पुतला है, करता है और भूल जाता है, लेकिन सब अल्लाह के यहाँ महफूज और रिकॉर्ड है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो कुछ बंदा बोलता है फरिश्ते हैं जो नोट करते रहते हैं। और वो ऐसे हैं जिनसे गफलत नहीं होती, चूक नहीं होती है, उनको ऊँघ नहीं आती है। जो काम है उस ड्यूटी को बजा रहे हैं। अच्छी बातें मुंह से निकलती हैं वो भी कलम बंद हो रही हैं और बुरी बातें बोलते हैं वो भी महफूज हो रही हैं।
यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। जो आज हम रात की तन्हाइयों में, रात की तारीकियों में छुप के कर रहे हैं, बज़ाहिर दुनिया वालों की आंखें नहीं देख रही हैं, इंसानी आंखों से हम छुप गए हैं। रात की तारीक चादर ने हमारे ऐबों पर बज़ाहिर पर्दा डाल रखा, लेकिन अलीम व खबीर की आंख देख रही है। उससे कोई चीज़ मख्फी नहीं, सब वहाँ लिखा और रिकॉर्ड होगा और सब दुनिया वालों के सामने मैदान हश्र में पेश कर दिया जाएगा। पैगंबर ने फरमाया ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, इंसान का कदम नहीं हट पाएगा अल्लाह की बारगाह से। सब आएंगे, मर्द हों या औरत हों, सब पेश किए जाएंगे और उनसे सवाल होंगे। 5 सवाल होंगे। पैगंबर फरमाते हैं 5 सवाल जब तक नहीं हो जाएगा वहां से हट नहीं सकते। पहला सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अबला, ये जवानी, ये ताकत और कुव्वत जो हमने तुम्हें दी थी, तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया था? इस कुव्वत का इस्तेमाल मेरी ताअत में, मेरी फरमा बरदारी में सर्फ हुई थी या मेरी नाफरमानियों में और बेउनवानियों में खर्च हुई थी? एक सवाल होगा दोस्तों। हम कहते हैं हमारी ताकत, हमारी जवानी, हमारी उम्र और मैं, मेरी मर्जी, ये दुनिया में धोखे हैं, धोखेबाजियां हैं, हमारा कुछ नहीं, सब अल्लाह का दिया। अभी फालिज गिर जाए फिर बात समझ में आ जाए कि हम क्या थे, सारी ताकत का नशा उतर जाएगा। एक घुट पानी अपने से पीने पर मजबूर हो चुका, आजीज हो गया, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे का मोहताज हो गया। वो जो गुरूर था, पिंदार था, अपनी ताकत पर नाज था, 1 मिनट में सल्ब हो गया। हम देखते हैं कि हट्टा कट्टा नौजवान रात को सोया, सुबह हुई तो मफलूज है, हाथ पांव जवाब देगी। तो इसलिए जवानी है, इस ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो, ताकि कल खुदा के रूबरू शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। फरमाते हैं शबाबी फीमा अबला, ये जवानी कहाँ गई तुम्हारी? कहते हैं जवानी अंधी होती है, जुनूनी होती नहीं। पैगंबर फरमाते हैं जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद। एक जवान जोड़ा होता है, बीवी उठती है, शौहर को उठाती है, शौहर उठता है, बीवी को बड़ी मोहब्बत से उठाता, उठो 2 रकात पढ़ लो। अल्लाह को अदा बेहद पसंद है। हम समझते हैं जवानी हमारी इख्तियारी है, नहीं दोस्तों, ये अमानत है। इसको ज़ाय मत कीजिए, इसको रायगा मत कीजिए। आज हमारे नौजवानों की जवानी मोबाइल के साथ गुजर रही है। 2-2, 2:30, 3 बजे रात तक ये जवान लिपटा हुआ होता है, उसी के साथ सोता, उसी के साथ उठता है। अगर मौत आ गई उसी हाल में तो तुम्हारी मौत कितनी बुरी होगी। हमारे नबी ने तालीम नहीं दिया था। इमामुल अंबिया दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। नबी तो खुदा का रास्ता बताने के लिए आता है, खुदा से मिलाने का गुर बताता है, रब से कुर्ब पैदा करने की तालीम और हिदायत करने के लिए आता है। उन्होंने बताया था कि रात की तन्हाइयों में रब से चुपके बातें करो, अल्लाह की पुकार पड़ती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें आफियत चाहिए, सेहत चाहिए, रोजी चाहिए, मुझसे मांगो। उधर से पुकार पड़ती, लेकिन हम 3 बजे सोते हैं और सोते हैं सुबह कब होती? 10 बजे। बहुत बुरा हाल है दोस्तों। इस पर अल्लाह की मदद का वादा नहीं। तो एक बात तो ये जवानी की कदर कर लीजिए, इस जवानी को अल्लाह के नाम पर सर्फ कर लीजिए, इस जवानी से अल्लाह के लिए कुछ कर लीजिए। ये ताकत दूसरों के काम आ जाए, दूसरों को कुछ हमारी जात से फायदा पहुंच जाए तो खुश नसीब बंदा है। वह उम्र फीमा अफना, यह उम्र कहाँ तुमने खपाया? कहे माल जमा करने में रह गया, मौका नहीं मिला, कारोबार बनाने में रह गया, मौका नहीं मिला, मौका मिलेगा भी नहीं। आदमी अगर ये सोचे कि सारी चीज़ों से, सारे झमेलों से फुर्सत लेके अब अल्लाह अल्लाह करूँगा, तो मौका नहीं मिलेगा। ये दुनिया है, एक ज़रूरत के बाद दूसरी ज़रूरत मुंह खोल के खड़ी रहेगी। करने वाले इसी में करके चले गए दोस्त। शेख सादी ने एक वाकया लिखा है। एक ताजिर था, शेख सादी ने लिखा है कि मुझको जो है ले गया अपने कमरे में रात के अंदर
और ले जाके वो बुढ़ा दिखाता है, ये देखो ये कबाला है, ये दस्तावेज फला ज़मीन का है, और फला माल मेरा हिंदुस्तान में है, और फला माल फला जगह है, और मैं शादी एक सफ़र करने वाला हूँ, वो सफ़र करने के बाद बस एक छोटी सी दुकान में, अभी नहीं गई हिर्स, एक छोटी सी दुकान में बैठ जाऊंगा। क्या सफ़र है, यहाँ से मुल्क चीन जाऊंगा, चीन का माल लेके रूस जाऊंगा, रूस से लेकर के हलब जाऊंगा, और हलब का शीशा उठाऊंगा, भारत ले जाऊंगा, भारत से लोहा ला करके फला जगह बेचूंगा। इतना लंबा सफ़र की वो ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं था, हवाई जहाज का सफ़र नहीं था, या तो ऊँट है या दरियाई सफ़र है कश्तियों का। पूरी जिंदगी नाकाफी थी उस सफ़र के लिए। शेख सादी तो सर पकड़ के बैठ गए, ये बुढ़ा इतना बड़ा प्लान बनाए हुए है, और फिर भी आखिर में कहता है एक दुकान पर बैठ के अल्लाह अल्लाह का। नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसी में से काम फुर्सत निकालना है। सहाबा ने भी कारोबार किया, उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अल्लाह की ताअत और इबादत में गुजारा, और उसके बाद भी वो रोते गिड़गिड़ाते थे, यखाफून यौम ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। सब काम करने के बाद उन पर एक खौफ अल्लाह का तारी रहता था, जिस दिन ये दिल पलट जाएंगे, फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, आंखें पलट जाएंगी, दिल मुंह को आएगा, बात नहीं आएगी, कोई आगे पीछे नहीं दिखाई दे रहा होगा। वो दहशत ऐसी तारी होती थी, रात की नींदें गायब हो जाती थी। वो कारोबार भी करते थे, अल्लाह ने उसकी गवाही दिया है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। वो खरीद फरोख्त भी करते थे, खेतियां भी करते थे, सब कुछ करते थे, जिहाद में भी जाते थे, लेकिन कोई काम उनका दुनिया का अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फरीदे से गाफिल नहीं करने पाया। अल्लाह ने उनकी मनक़बत, उनकी तारीफ करवाई कुरान करीम के अंदर। आज कहते हमको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, कब पढ़ेंगे, कब्र में पढ़ेंगे, मरने के बाद पढ़ेंगे, मरने के बाद क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अपने को करना है, अपने को बनाना। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि जो ज़िंदगी हमारी 60 साल 50 साल गुजरी है, वो कैसी गुजरी है, ये सोचना चाहिए। रब के सामने पेशी होगी, रब सवाल करेगा। रब ने हमको यहाँ भेजा था, रब ने हमें पाला था, रब ने हमें नेमतों से नवाजा था, रब ने सारी ज़रूरतें हमारी मुहैया की थी। आज रब को ये सवाल करने का हक है कि मैंने तुम्हें जवानी और ताकत से भर दिया था, उस ताकत को तुमने कैसे इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हें 60 साल 70 साल की उम्र दी थी, उस उम्र में मेरे लिए तुमने क्या किया। तुमने अपनी औलाद के लिए किया, अपनी नस्लों के लिए तो किया होगा, मेरे लिए क्या किया तुमने। और अल्लाह के लिए कोई नहीं करता, जो करेगा वो अपने लिए करेगा। अल्लाह की बंदगी का इजहार है नमाज के वास्ते से, ज़कात के वास्ते से, हज के वास्ते से, सदका खैरात करने के वास्ते से। अल्लाह का हुक्म है, उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन कैसा मालिक है, उस पर नवाज़िश और अता है। अल्लाह की फरीदा अदा कर रहा है, रब ने पैदा किया, रब ने दिया है, रब कहता मेरा एक काम कर दो, और वो तो उसका हक था ना, कुछ न देता, लेकिन नहीं, बहुत देगा। आदमी सोच नहीं पाएगा कितना मिलेगा। थोड़ी सी मुशक्कत, माल कमाने में हम आज़ाद नहीं, माल के खर्च करने में हम आज़ाद नहीं। हम कहते हैं हमारा माल हम चाहे जैसे खर्च करें, नहीं। कौम शुएब ने शुएब अलैहिस्सलाम को ही जवाब दिया था, तुमसे क्या मतलब, माल हमारा मालिक तुम, हमारी मर्जी चाहे जैसे खर्च करें। नहीं दोस्त, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की शरीयत के पाबंद हैं, हम अल्लाह के कानून के पाबंद हैं, हम अल्लाह की शरीयत के मुकल्लफ, कमाने में भी पाबंद। हलाल तरीके से आना चाहिए, हराम तरीके से नहीं चाहिए। रिश्वत का माल नहीं चाहिए, जुआ के जरिया नहीं चाहिए, सट्टा के जरिया नहीं चाहिए। हलाल रोजी कारोबार भी कर रहा, धोखाबाजी ना हो, कम न तौलता हो, नापता हो, झूठ बोल के तिजारत ना करता हो, पाकीज़ा और साफ सुथरा माल लाए। माल कमाने में भी पाबंद अल्लाह की शरीयत के, और खर्च करने में भी। हमारा माल वाही तबाही में खर्च हो रहा, सही जगह में बहुत कम जाता। हर आदमी अपना एहतिसाब करे, देख ले कहाँ खर्च हो रहा है। शादियों में लाखों लाख रुपया बर्बाद हो रहा। आप कहेंगे वो शरीयत है, शरीयत नहीं है। शरीयत ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिसमें इंसान परेशान हो।
हमारे यहाँ तो इस्लामी शादी बहुत सादी थी, मस्जिद बैठ के निकाह हो जाए, अपनी हैसियत का एक मुख्तसर सा वलीमा हो जाए। क्या ज़रूरी 5 लाख का आप टेंट लगाएं? क्या ज़रूरी है 5000 की आप भीड़ लगाएं? कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों। ये तकल्लुफ़ात नहीं हमारे यहाँ, इस्लाम में है ही नहीं सब, ये खुराफात है और दिन ब दिन उसमें तरक्की होती जा रही। याद रखिए, गर्दन आपकी नपेगी। कहते हैं घर वाले नहीं मानते, दोस्त अहबाब नहीं मानते, बीवी बच्चे नहीं मानते, ये आपके दुश्मन हैं, ये आपको जहन्नम में झोंकने का रास्ता बना रहे हैं। याद रखिए, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। तुम्हारी बाद बीवियां, तुम्हारी बाद औलाद तुम्हारे दुश्मन, इनसे जरा मुहतात और होशियार रहना। ऐसा ना हो कि इनकी मोहब्बत तुम पर गालिब आ जाओ, तुम्हें जहन्नम के रास्ते पे डाल दे और तुम्हें भी ढकेल दे वहां। थोड़ी सी नुमाइश के लिए, नामो नमूद के लिए आदमी अल्लाह को नाराज कर देता, अपनी आक़िबत खराब कर रहा है। अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने जाना है दोस्तों, कोई नहीं बचेगा। कैसे बाशत, सबको अल्लाह के सामने आना है और अल्लाह सवाल करेगा माल कैसे कमाया था, मेरी मर्जी के मुताबिक या अपनी मर्जी के मुताबिक या दुनिया वालों की मर्जी के मुताबिक। माल खर्च किया तो कैसे किया? रब का सवाल अहकमुल हाकिमीन का दरबार होगा दोस्तों। फरिश्ते कांप रहे होंगे, अंबिया थरथरा रहे होंगे। हदीस में आता है अल्लाह तबारक ताला ईसा मसीह से कहेंगे, ईसा तुमने मेरे अलावा इलाह और माबूद बना लिया था अपने आप को और अपनी माँ को। रिवायत में आता है कि मसामात से खून के फव्वारे छूट जाएंगे, थर थर कांप रहे होंगे, जवाब नहीं बनेगा। ये कौन है? ईसा अल्लाह की कुदरत का मजहर है, बिन बाप के अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह के एक चहीते महबूब बंदे हैं, रसूल हैं। लेकिन सवाल बड़ा सख्त होगा जब उनका हाल ये है, फरिश्तों का हाल तो हम लोग की शुमार में होंगे दोस्तों। जरा सोचिए आप, हम नुमाइश और अपने हैसियत बनाने में तबाह व बर्बाद। कोई खेत बेच रहा है, कोई सूदी कर्जे ले रहा है शादी की नुमाइश करने के लिए। तो माल हलाल कमाइए और जायज़ तरीके से खर्च कीजिए, कुछ वहाँ के लिए बना लीजिए, वही काम आपके आएगा। हदीस में आता है इंसान कहता मेरा माल मेरा माल, फरमाया माल उसका जो खा लिया, जो माल बरत लिया, पहन लिया और जो राय खुदा में दे के वहाँ जमा कर लिया, वो उसका माल, बाकी तो उसकी आल औलाद का हो जाएगा। छोड़ के चला गया, वो बांटेंगे। तो कुछ वहाँ के लिए भी आदमी कर ले, वहाँ के नाम पे नहीं निकलता। मुशायरा हो, कव्वाली हो, उल्टे सीधे काम हो, मैच हो, वहाँ लाखों लाख रुपए आदमी खर्च कर देता है बेतकल्लुफ। सिर्फ नुमाइश, फीता काट देगा वो, बस 50,000 रुपये ले लिए। और कहीं मस्जिद बन रही, मदरसे में ज़रूरत हो, एक मकतब चल रहा है, मकतब तो मुर्दे हो गए गाँव के। अल्लाह करे आपके गाँव का मकतब सलामत और जिंदा चलता रहे, वरना आज मकातिब झांकने के आलम में है। इस पर मुस्तकिल मेहनत की जा रही है। हमारे गांव का मकतब बहुत अच्छा, 400-500 बच्चे थे बेरडी में, और मुसलमानों की गफलत से, मुसलमानों की ज़मीन, मुसलमानों का बनाया हुआ मकतब हुकूमत के हाथ में चला गया, इंग्लिश मीडियम बन गया। एक हाफिज साहब पढ़ाते, मैंने पूछा कितने बच्चे रह गए थे, बताया उन्होंने तादाद 40-50। मन का और कहने लगा सब पर कब्जा कर लिया, बच्चे कुरान और सिपारा लेके बैठे होते थे और ये चप्पल पहन के उसमें औरतें घूमती थी, चूंकि सरकारी हैं वो सब। मैं बच्चों को लेकर ऊपर चला गया, एक कमरा मेरे पास, और 1 घंटी दिया, 1 घंटे में वो कुरान पढ़ाएंगे, दीनियात पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, खत्म हो गया। कुछ नौजवानों की फिक्र हुई, एक अलग से हम लोग मकतब चला रहे हैं। दोस्तों फिक्र कीजिए, ये बहुत बड़ी नेमत है आपके पास। ये जिस दिन मकतब नहीं होगा, ईमान इस्लाम की रूह निकल जाएगी, आने वाली नस्लों के मुर्तद होने में देर नहीं लगेगी। इर्तिदाद फैला हुआ, जिन लोगों ने अपने बच्चों को मकतब से खींच करके स्कूलों का रास्ता दिखाया, नर्सरियों का रास्ता दिखाया है, उन्हीं की औलाद मुर्तद हो रही। दीन नहीं बताया गया, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, नबी और पैगंबर कौन होते हैं, वो उसका तस्वुर वहां नहीं।
तो उनके बहाकने में देर नहीं लगेगी। वो नहीं जानते बदकारी और ज़िनाकारी क्या होती है, हलाल है कि हलाल है, किसके साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए, किससे पर्दा नहीं है। बेपर्दा घूम रही हमारी जवान बच्चियाँ, गैरों के साथ बाह में बाह डाले हुए घूम रही, पार्कों में बैठी हुई। क्यों? उनको पर्दे का इल्म नहीं, उनके घरों में इसका चर्चा नहीं। हम जिम्मेदार, हम माँ बाप जिम्मेदार। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयती, सब निगहबान हैं और मातहतों के बारे में कल क़यामत के दिन उनसे सवाल होगा। इस भूल में मत रहिए, खुद संभालिए, अपने घर को संभालिए, अपनी औलाद को संभालिए, एक निज़ाम बनाइए। पूरा घर उजड़ा हुआ, आग लगी हुई है। तो फरमाया माल कमाने में जैसा माल आएगा वही असर दिखाएगा। हलाल माल खिलाएंगे बच्चों को दोस्तों तो अच्छे अखलाक पैदा होंगे, अच्छे किरदार पैदा होंगे, वफादार बच्चे होंगे, फरमा बरदार बच्चे होंगे, खिदमत गुजार होंगे। वरना आपके नाफरमान आपका सर फोड़ेंगे। वो जो अभी मौलवी साहब सुना रहे थे ना कि ससुराल का रास्ता पकड़ लेता है जब बुढ़ापा आ जाता माँ बाप का, दूसरों की रोटी पर पलते हैं, महल्ले की रोटी पे पलते हैं। या बेटी होती तो बेटी लेके चली जाती है। ये हमने पहुंचाया वहां तक। दीन पढ़ाया होता, दीनी तालीम से आरास्ता किया होता तो वो जानते माँ बाप के हुकूक क्या, उनके फ़राइज़ क्या है, उनकी खिदमत के समरात और फ़ज़ाइल क्या हैं, उसकी बुनियाद पर वो करता। दोस्तों मरने पर आंसू बहाता, ईसाले सवाब करता। वरना वो नुमाइश के लिए जब तक बीमार रहा, अस्पताल रहा, तब तक तो आने की तौफीक नहीं हुई उसको कि जिंदा देख ले। जब मर गया तो दुबई से कहता मैं आ रहा हूँ, जनाजा रोक के रखो। क्यों? लोग जाने बेटा देखिए वहां से भाग के चला आया। बस हाजिरी लगाता है दुनिया के लिए। ये आंखों से मैं देख रहा हूं, मैं भी इसी आदमगढ़ की धरती का रहने वाला हूं। मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती उनको, बस वो आया नुमाइश करा करके वहीं से चला जाएगा। फिर कब्र पर हाजिरी की तौफीक नहीं होगी, उनको पता ही नहीं। हाँ, अगर आपने दीन पढ़ाया होगा, हाफिज कुरान, आलिम दीन, कहते इससे क्या होगा? एक आलिम बन जाएगा तो क्या करेगा? कि किसी मस्जिद का लोटा बन के रहेगा, क्या तनख्वाह होगी? 5,000 10,000 से कैसे काम चलेगा? लेकिन जितनी इज्जत की जिंदगी वो जीते हैं ना, दुनिया वालों को नसीब नहीं। हमारे एक दोस्त थे, बड़े ताजिर थे आदमगढ़ में। हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, शेखोपुर में 21 साल पढ़ाया हूँ। तो कहते तू ही लोग बहुत अच्छे में। हम कहा हाँ, कच्चे मकान में हम लोग रहते हैं, मदरसे कच्ची पक्की रोटी खा के सो लेते हैं, बहुत अच्छे हैं। तुम लोग पैसा गिनते हो, बैंक में रखते हो, कहाँ? लेकिन दोपहर में आप लोग 1 घंटा सो लेते हैं, वक्त पे सो जाते हैं, यहाँ नसीब नहीं। एक साहब है हमारे चौक पे, कहते हैं दोपहर खाना 4 बजे, रात खाना 11 बजे खाता हूँ, और बच्चों से बेदारी में संडे के दिन मुलाकात होती है हफ्ते में। क्यों? फजर पढ़ के मैं सो जाता हूँ, बच्चे स्कूल चले गए, जब मैं आया तो बच्चे नहीं, और जब मैं आता हूँ दुकान से वो खा के सो जाते हैं। ये कोई जिंदगी है? खुद ही मलामत कर रहे। तो दोस्तों माल कमाइए, हलाल कमाइए, हलाल जगह, सही जगह। नहीं समझ में आता है, किसी आलिम को अपना रहबर बना लीजिए, अपना मुशीर बना लीजिए। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आपकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। उलमा की सोहबतों में बैठना सीखिए, उलमा से ताल्लुक़ पैदा कीजिए। आपका दीन, आपके अखलाक, आपके अमाल, आपके अहवाल सब सही हो जाएंगे। हम भाग रहे, बिदक रहे हैं कि इनके पास जा कर के हम मुल्ला हो जाएंगे, न संवर जाएंगे। दोस्तों दिल संवर जाएगा, सोच बन जाएगी, अल्लाह से कुर्ब और ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा। ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे, सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। वहाँ भी जिनसे दुनिया में ताल्लुक़ होगा, जिनसे आपने मोहब्बत किया होगा, जिनसे आपका दोस्ताना होगा, मैदान महशर में उन्हीं के साथ आपको उठाया जाएगा। अच्छे लोगों के साथ होंगे, अच्छे लोगों की सोबत मिलेगी, अच्छे लोगों का झंडा मिलेगा। और अगर बुरे लोगों की सोबत में आप रहे, गंदे लोगों के साथ रहे, नाफरमानों और मुजरिमों और फासिकों के साथ रहे, तो उन्हीं लोगों के साथ वहाँ आप दिखाई दे रहे होंगे, सुलह उम्मत आपके सामने नहीं होंगे। तो अपना फैसला, अपना इख्तियार है, जैसा चाहे आदमी जी ले। तो माल कमाने में भी अल्लाह के पाबंद, माल के खर्च करने में भी। और आखिरी बात फरमाया, अल्लाह पूछेगा कि तुमने जो कुछ सीखा था उस पर कितना अमल किया। सीखने के लिए पढ़ के सीखे, सुन के सीखे,
जो कुछ आपको मालूम है उस पर अमल करे, और नहीं कर रहा है तो यही आपके लिए वबाल जान है। इसलिए उलमा से बड़ा सख्त सवाल अल्लाह को होगा। हदीस में आता है सबसे सख्त आदाब उलमा को होगा, किनको? जिन्होंने इल्म पढ़ा और अमल नहीं किया। तो हम उलमा के बयानात सुनते हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं, उनसे हमें मालूमात होती। आज कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि हमें मालूम नहीं कि नमाज फ़र्द है, कोई नहीं कह सकता हमें नहीं मालूम रमज़ान का रोज़ा फ़र्द। सबको पता है। गफलतें हैं, बेबाकी है और बेखौफी है। अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो नमाज नहीं छूटेगी, नमाज कदा नहीं होगी, रोज़ा नहीं फौत होगा, और ज़कात फ़र्द होगी तो ज़कात भी अदा करेगा, पूछ पूछ के मसला मालूम करके अपनी ज़िंदगी को बनाएगा। क्यों? अल्लाह के सामने जाना। तो दोस्तों, जो मालूमात हो उस पर अमल करने की कोशिश करें। बातें तो बहुत हुई, अब हमको बात भी नहीं करना, ये चंद बातें थी। आप अपनी ज़िंदगी में, अपने जहन में इसको बैठाइए कि सबको मरने के बाद रब के सामने जाना है, और रब होंगे, बंदा होगा, अल्लाह सवाल करेगा, बंदा को जवाब देना इन 5 बातों का। क्या? जवानी के बारे में, उम्र के बारे में, माल के कमाने के सिलसिले में, माल के खर्च करने के बारे में, और जो कुछ सीखा और पढ़ा था, जो कुछ जानकारी थी, उस पर अमल के बारे में सवाल होगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा मिनका अंतस्सलाम मिनका सलाम तबारकत व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिअ लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को दरगुदर फरमा। या अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। या अल्लाह पूरे मुल्क में मुसलमानों की अल्लाह जान की, माल की, आबरू की, ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के कारोबार की, अमलाक की, हमारी मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की, दीनी मराकिज़ की, अल्लाह दीनी जमातों और जमीयतों की, उलमा और सलहाए उम्मत की, हमारे नौजवानों की और हमारे कब्रिस्तानों की अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों के शर से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों की ज़ालिमाना कार्रवाइयों से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, या अल्लाह उन मज़लूम मुसलमानों की गैब से नुसरत फरमा। या अल्लाह इन ज़ालिमों को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की अल्लाह नुसरत फरमा। मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुजाहिदीन गज़ा को गलबा अता फरमा। या अल्लाह फ़तह मुबीन नसीब फरमा। या अल्लाह दुश्मनान दीन को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह इसराइल का ख़ात्मा फरमा। या अल्लाह जो उम्मत में बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह जो हमें मक़रूज़ हैं, अल्लाह उनके क़र्ज़ों की अदायगी के अल्लाह गैब से असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हम में जो भटके हुए हैं, अल्लाह या अल्लाह जो भटके हुए हैं, अल्लाह गाफिल हैं, अल्लाह उनको राह रास्त पर डाल दीजिए। या अल्लाह ईमान के साथ दुनिया में जीना नसीब फरमा, ईमान के साथ दुनिया में बाकी रखिए, और जब मौत का वक्त आए अल्लाह ईमान के साथ दुनिया से उठा लीजिए। या अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त व सरबुलंदी अता फरमा। या अल्लाह आखिरत में सुरखरुई अता फरमा। या अल्लाह हम आपके ग़ैज़ व ग़ज़ब से पनाह चाहते हैं। या अल्लाह अदाब की सख्ती से, क़यामत की हौलनाकियों से, अदाब क़ब्र से अल्लाह हम पनाह चाहते हैं। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल रब साहब जहाना गंजी का इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह जिन लोगों दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनके जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह जो नाजायज़ मुक़द्दमात में माख़ूज़ हैं, अल्लाह उन्हें बाइज़्ज़त बरी फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवान जो जेलों में बंद हैं, या अल्लाह उनकी गैब से रहाई के अल्लाह असबाब पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी ख़वातीन को अल्लाह हिजाब और पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह उनके दिलों में अपनी महब्बत, अपना खौफ पैदा फरमा। या अल्लाह हर तरह की आवारगी से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी बच्चियों की अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम
व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या रहमान।